डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। कार्बन का मैंने बताया था एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट करेक्टर होता है। वो क्या? उसकी वैलेंसी 4 होने की वजह से कार्बन है ना तो क्या कर सकती। देखो यहाँ पे वही एक्सप्लेनेशन अपनी बुक के अंदर दी हुई है कि कार्बन के पास दो चॉइस होती हैं, या तो वो 4 नेगेटिव चार्ज लेके आ जाए, इलेक्ट्रॉन है वो ले ले किसी से ऑक्टेट पूरा करने के लिए। हमने पढ़ा था इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, 2 और 4। और इस 4 को 8 करने के लिए, या फिर इस 4 को पूरे के पूरे निकालने के लिए, डुप्लेट पूरा करने के लिए दो अपॉर्चुनिटी है कार्बन के पास। एक तो क्या करे, 8 करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से कहीं ना कहीं से ले ले, और या फिर ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन भी गायब कर दे, जिससे क्या उसके ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़े रहें। तो ये डुप्लेट या फिर ऑक्टेट पूरा करने की जो एक टेंडेंसी होती है ना, इसी को हम कंबाइनिंग कैपेसिटी बोलते हैं। हर एक एटम इसी दौड़ में लगा रहता है डुप्लेट या ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश में, और इसी को क्या बोलते हैं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसी को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं इसी को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब हर एक एटम इसी स्टेबिलिटी में आना चाहता है। तो दो चांसेस हैं इसके पास, 8 पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, या फिर 4 के 4 इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ने पड़ेंगे। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन सोडियम पॉजिटिव बना लेता है, तो ये कैटायन फॉर्म में जा सकता है या एनायन बना सकता है। लेकिन ये दोनों ही चीजें पॉसिबल नहीं है। वो कैसे? आपसे पूछा जा सकता है भाई क्यों नहीं छोड़ सकता, या क्यों नहीं ले सकता। बट इट कुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड अप टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। और हम पढ़ते हैं एक न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट रहता है। हमारा जो एटम है ना वो न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रल का मतलब जैसे बात शुरुआत में की थी, एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। तो इसके पास 6 ही प्रोटॉन है, प्रोटॉन के प्रो पॉजिटिव चार्ज, और 6 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जिसकी वजह से न्यूट्रल रहता है। और प्रोटॉन्स को क्या करना पड़ता है? इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ बाइंड करके रखना पड़ता है। पीछे डायग्राम भी देखा था हमने, यहाँ पे न्यूक्लियस है हमारा, और न्यूक्लियस के पास है पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? नेगेटिव चार्जेज हैं। और इन नेगेटिव चार्जेज को जो न्यूक्लियस है ना वो पकड़ के रखता है, और ताकि हमारा एटम है वो थोड़ा बहुत स्टेबल बना रहे। और 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 6 प्रोटॉन होते हैं नॉर्मली, और ज्यादातर एटम्स में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन उसके अंदर मिलते हैं, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इसने 4 इलेक्ट्रॉन यदि बाहर से ले लिए ना, तो इसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज आ गया। वही रीजन है कि 6 प्रोटॉन्स तो हैं के पास, प्रोटॉन का तो नंबर हम इंक्रीज है, लेकिन जो हमने 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड किए हैं इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा, पहले कितने थे? 6 इलेक्ट्रॉन थे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। उन 10 इलेक्ट्रॉन्स को 6 प्रोटॉन्स के लिए होल्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकती है। क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, खासकर सीबीएसई। और ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ क्यों नहीं सकती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं आ सकता है? वही बात बोला हुआ इसमें, जब भी हम इलेक्ट्रॉन छुटवाते हैं ना किसी भी एटम में से, एनर्जी देनी पड़ती है हमको। और एक इलेक्ट्रॉन 11th क्लास में आप डिटेल में पढ़ोगे, जब आप एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हो ना, उसके बाद यदि हम बात करें, जैसे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे और 6 ही प्रोटॉन थे। अब जब एक इलेक्ट्रॉन हमने मान लो इसका छुटवा दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? इसके पास 5, और 6 इसके पास प्रोटॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, अब 6 प्रोटॉन उसको बड़ा टाइटली बाइंड करके रख लेते हैं, और कोशिश यही की जाती है प्रोटॉन्स के द्वारा कि और इलेक्ट्रॉन इसमें से ना निकले, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे मुश्किल हो गया था ना प्रोटॉन्स को पकड़े रखना 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, यहाँ पे तो प्रोटॉन तो हमारे उतने 6 ही हैं, और जैसे एक इलेक्ट्रॉन मान लो इसने गायब कर दिया, तो क्या आ गया? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। मान लो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन बच गए, पहले 6 थे, और प्रोटॉन तो इसके पास उतने ही है, तो ये टाइटली बाउंड कर लेते हैं प्रोटॉन, इनको अच्छे से पकड़ लेते हैं। और हमने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मान लो इसके पास बच गए 4 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन इसके पास 6 ही है। मतलब एक बारी धोखा खा गया ये प्रोटॉन कि भाई एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगली बार के लिए चौकन्ना हो जाता है। और एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया तो और अगली बार के लिए डबल चौकन्ना हो जाता है। सोचो अभी तक तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, क्या हाल होएगा जब 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे हमको? कितनी एनर्जी वो देनी पड़ सकती है। तो वही बात कही हुई इसमें, ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स लिविंग बिहाइंड कार्बन कैटायंस विद 6 प्रोटॉन इट्स न्यूक्लियस, और होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़े रखना इलेक्ट्रो प्रोटॉन्स के लिए बहुत ज्यादा आसान काम हो जाएगा। और
दो के लिए तो बहुत ज्यादा, इसके अलावा चार भी होंगे या फिर पांच पांच भी होंगे ना, उनको भी अच्छे से वो बाउंड कर सकते हैं। और इतनी एनर्जी हमारे पास नहीं है सिस्टम में जिसके द्वारा हम क्या कर सकें, इतने सारे इलेक्ट्रॉन निकाल सकें। ये दो चीजें तो क्या है, पॉसिबल है ही नहीं है। इसलिए कार्बन क्या करता है, कार्बन को तो स्टेबल तो होना ही है, ये दो चीजें नहीं कर सकता तो और क्या स्टेबिलिटी के लिए क्या कर सकता है। हमने तो देखा था दो ही तरीके होते हैं खासकर एटम्स के पास। तो कार्बन ने एक अपना स्पेशल जो तरीका है वो यहाँ पे बना लिया है, और वो क्या है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है ये। कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब होता है एक प्रकार का जोड़, एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं ना, जैसे हमारी शेप है वो बने रहती है। तो बने रहने का मतलब क्या है, हमारे एटम्स हैं बॉडी के अंदर वो दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, पोलर शेप है वो दी हुई है। ऐसे ही हमारे पास क्या होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं। और बॉन्ड क्या है, एक प्रकार के जोड़, और एटम्स आपस में जुड़े हुए होते हैं बॉन्ड्स के द्वारा। और ये बॉन्ड्स अलग अलग टाइप के होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड भी होते हैं। इसके अलावा इसे प्रीवियस चैप्टर में हमने आयनिक बॉन्ड का भी जिक्र किया था, आयनिक बॉन्ड। और इसके अलावा एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी होते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड भी बोला जाता है, डेटिव बॉन्ड। इसको तो हालांकि आप 11वीं में पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से एक चैप्टर भी आता है केमिस्ट्री में 12th क्लास में। लेकिन 11th क्लास में आप केमिकल स्ट्रक्चर्स एंड बॉन्डिंग से रिलेटेड कुछ एक स्ट्रक्चर वो चैप्टर पढ़ते हो, उसमें भी आता है इसके बारे में जिक्र। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड के अंदर होते हैं, आयनिक कंपाउंड। और इसके बारे में आपको ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड के अंदर हम पढ़ते थे ये बॉन्ड किसकी वजह से बनते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसके अंदर जो मेटल्स होती हैं खासकर वो क्या करती है, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देती है किसके पास, नॉन मेटल्स के पास। और इसका थोड़ा सा रिव्यू मैं बताऊं, जैसे सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया था किसके पास, क्लोरीन के पास। क्लोरीन के पास कितने थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, जिससे सोडियम के ऊपर आ गया था हमारा पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन पे। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से कोई बॉन्ड बन जाता है, जहां पे पॉसिबिलिटी है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है दूसरा इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, वहां पे आयनिक बॉन्ड बनते हैं। कोवलेंट बॉन्ड में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड में जहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है ना, बताया है अभी, ना तो इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता ना ले सकता, उस केस में इलेक्ट्रॉन की होती है शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग यहाँ पे देखी जाती है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कैसे, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जब बॉन्ड बनता है, कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, हमने देखा था लास्ट वाली सेल की बात, और लास्ट वाली सेल ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट। और हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होएगा, इनकी शेयरिंग कर देते हैं ये दोनों मिलके। शेयरिंग कैसे होएगी, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये बीचों बीच आ जाएंगे, एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का। और ये क्या करता है, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा कर लेता है, और कार्बन है अपना ऑक्टेट। ऑक्टेट कैसे, ये और भी बॉन्ड बनाएगा, जैसे और एक और हाइड्रोजन है उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन है, इस तरीके से एक और हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा कर लेता है, और कार्बन है अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। देख सकते हैं कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। और इस तरीके से ये सर्कल बनाने के मतलब है, हाइड्रोजन का एक अलग सर्कल है, मतलब इसने अपने जो प्लेट है वो पूरे कर लिए हैं। इस तरीके से शेयरिंग होती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है किसी दूसरे एटम का आएगा बीच में, और एक कार्बन का आएगा, दोनों के बीच में शेयरिंग, और दोनों अपना अपना काम निकाल लेंगे। हाइड्रोजन अपना ये डुप्लेट पूरा कर लेता है, जबकि ये ऑक्टेट पूरा कर लेता है। तो जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनते हैं, और ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर इस चैप्टर में हम बहुत देखेंगे, तो आपने सिंपल याद रखना है कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में जब शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं उसको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और इसी के हमने टाइप हैं वो देखने हैं इस चैप्टर में। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होता है, एक एटम है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए बीच में रख देता है, और दूसरा एटम है वो कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो डोनेशन के लिए नहीं रखेगा, और लेकिन शेयरिंग करेगा। मतलब है ये इलेक्ट्रॉन किसके, इस एटम के, शेयरिंग दोनों के बीच में होती है। द टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच या द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम्स इन विच ओनली वन एटम डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग, जिसमें एक ही एटम है वो शेयरिंग के लिए अपने इलेक्ट्रॉन देता है तो एक प्रकार का कोवलेंट बॉन्ड ही, लेकिन इसको हम एक स्पेशल पूरा कोवलेंट, प्योर कोवलेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि शेयरिंग
होती दोनों के बीच में, लेकिन शेयरिंग की खास बात क्या है, शेयर किसको बोला जाता है, जिसमें दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन हो। लेकिन इसमें तो इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं है, इसमें इक्वल पार्टिसिपेशन है, और हमने कोवलेंट बॉन्ड इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ने हैं। तो जैसे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वो दी हुई हैं, एग्जाम में भी पूछी जा सकती हैं स्ट्रक्चर। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो बनाया हुआ दिखा रखा है। हाइड्रोजन गैस जो होती है H2 मॉलिक्यूल जो हम पढ़ते हैं वो है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दिया हुआ है, और ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। तो इस तरीके से ये तीन मॉलिक्यूल यहाँ पे दिए हुए हैं। और कोवलेंट बॉन्ड के जैसे भी होते हैं, टाइप कैसे हैं, जैसे यहाँ पे बात करें तो ये सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया हुआ है। सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे किसकी बात चली हुई है, डबल बॉन्ड की, और यहाँ पे किसकी बात चली हुई है, ट्रिपल बॉन्ड की। तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं हमारे, ये सिंपली कोवलेंट बॉन्ड के टाइप हैं। और हमने देखा था क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है यहाँ पे, और ये क्रॉस क्या है, क्रॉस को कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये डॉट भी लगा सकते हो आप। तो इस तरीके से ये जो डॉट है इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब दो हाइड्रोजन के एटम, अब एक हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है खुद का, तो क्या करते हैं, जब दो हाइड्रोजन एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या होता है, उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो क्या होते हैं, शेयर हो जाते हैं, दोनों के डुप्लेट पूरे हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसमें दोनों हाइड्रोजन है अपना डुप्लेट पूरा कर लेते हैं, शेयरिंग हो जाती है दोनों के बीच में। और इस शेयरिंग को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये डैश साइन यूज किया जाता है। और जब ये दो डैश हैं, जैसे ऑक्सीजन में दो डैश हैं, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन की यदि हम बात करें, एटॉमिक नंबर होता है इसका 8, और इसके पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 6। और जब 6 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 पूरा करने के लिए। ऑक्सीजन है ना, दो कोवलेंट बॉन्ड बनाना पसंद करता है। जैसे कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, वो 4 बॉन्ड बनाने की कोशिश करती है। 4 बॉन्ड में वो डबल बॉन्ड 2 भी बना सकती है, ट्रिपल बॉन्ड भी, या फिर सिंगल बॉन्ड भी बना सकती है। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन देखो हमारे पास यदि दो ऑक्सीजन के एटम है ना पास पास आ जाते हैं, तो दोनों ऑक्सीजन के एटम की कंडीशन क्या है, दोनों के पास 6 6 इलेक्ट्रॉन तो हैं। तो ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के, ये मान लो, और दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के क्या होंगे, बीच में आ जाते हैं। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, एक डबल बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है। जब 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन 2 एटम्स, ये भी याद रखना है, 2 एटम्स के बीच 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है 2 एटम्स के बीच में, उससे डबल बॉन्ड बन जाता है। और इसी तरीके से ये एक अलग मॉलिक्यूल है CH4 का, हालांकि इसका तो मैंने अभी डायग्राम बनाया भी था। नाइट्रोजन का देख लेते हैं पहले। नाइट्रोजन की कंडीशन क्या है भाई, नाइट्रोजन 7वें नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर है इसका 7, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है 7। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 2 और 5। और 5 है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 3। तो इस केस में इसके जो 5 इलेक्ट्रॉन है ना, वो इस तरीके से दिखाए जाते हैं। नाइट्रोजन के 5 क्रॉस हैं, इसके भी 5 है, 2 नाइट्रोजन के एटम है। तो जाहिर सी बात है इसको कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए शेयरिंग के लिए, 3 इसको। तो 3 3 इलेक्ट्रॉन वो बीच में है वो छोड़ देते हैं, जिससे क्या होएगा, हमारा टोटल 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है वो मिलेगी। और 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो यहाँ पे क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किसमें है, बिटवीन 2 एटम्स। एटम्स यहाँ पे 2 होने चाहिए, क्योंकि शेयरिंग तो कार्बन है ना, यहाँ पे देख सकते हैं हम, कार्बन यहाँ पे कितनी कर रखी है टोटल, खुद के 4 इलेक्ट्रॉन खुद के हैं इसके, और 4 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। जैसे हाइड्रोजन आया वहां से खुद का 1 इलेक्ट्रॉन लेके आया, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा हाइड्रोजन है, चौथा हाइड्रोजन है। तो कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखे हैं, इसमें 4 बॉन्ड बने हुए हैं। इसको आप ये नहीं बोल सकते कि जैसे इसको ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे तो उसको क्वार्टरल बॉन्ड बोल सकते हो, नहीं। एटम्स 2 होने चाहिए तभी हम बोल सकते हैं बॉन्ड। और ज्यादातर हम केमिस्ट्री में 3 बॉन्ड तक ही ज्यादातर देखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड तक ही कंडीशन देखते हैं। इस तरीके से यहाँ पे क्या है, बॉन्ड हमारे कितने बने हुए हैं, कोवलेंट बॉन्ड की बात करें, कार्बन है वो अपने 1 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग किया हुआ है। और इस तरीके से हाइड्रोजन का तो क्या हो जाता है, डुप्लेट पूरा हो जाता है, जबकि जबकि कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, जैसे बीच में हमने कार्बन ले लिया, और ये इसके 4 डैश लगानी है, हाइड्रोजन लगे हुए हैं इस तरीके से,
तो इस तरीके से CH4 की जो स्ट्रक्चर है ना वो बनती है। और जो ये डॉट लगा लगा के स्ट्रक्चर बनती है ना, डॉट या क्रॉस लगा के जितनी भी स्ट्रक्चर हैं, ये आपकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स हैं, याद रखना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा ये स्ट्रक्चर्स आपसे पूछी जाती हैं और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सी बात है। आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, उन इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रखना है। जैसे इसमें नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 यहाँ से आगे, तो इसके पास 2 बचे हैं, वो 2 यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए, ये 2 इसके पास यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए, 6 की हो जाती है शेयरिंग। 6 की शेयरिंग कैसे, 6 तो यहाँ पे आई गए हैं इस नाइट्रोजन के पास, 2 इसके पास है ही है, 8 इलेक्ट्रॉन वो पूरे कर लेता है। तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड में हम इतने समझते हैं क्या होती है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। कार्बन का तो अभी तक हमने जिक्र ही नहीं किया, ये तो सिंपल हमने कोवलेंट बॉन्ड के टाइप पढ़े हैं। कार्बन का थोड़ा सा जिक्र यहाँ पे जरूर आया है, जिसमें हमने CH4, क्या बोलते हैं CH4 को, मिथेन। मिथेन के बारे में आगे पढ़ेंगे भी, मिथेन का जो नाम है ये ऐसे कैसे पड़ा है, तो ऐसे काफी सारी चीजें इस चैप्टर में आएंगी।